हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने हम सबों को दिया कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए उनका धन्यवाद। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जब आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपकी आशीषों को पाकर आपके लिए जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या बताएं पादरी साहब, चर्च जाते हैं, आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार की कमी घटी है। कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता है। जो चाहते हैं वो होता नहीं। कुछ हमें पीछे खींच रही है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तृप्ति नहीं है, समाधान नहीं है। प्रार्थना में भाग तो लेते हैं, हमारा जीवन ऐसा ही है। क्या ऐसा कह रहे हैं? देखिए, परमेश्वर सबको आशीषित करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन अनेक बार हम उन आशीषों को पा नहीं पाते। कारण क्या है? परमेश्वर की आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की आशीषों को कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। यहां तक कि शैतान भी नहीं रोक सकता। तो फिर क्यों हम आशीष नहीं पा रहे? परमेश्वर तो आशीष दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हम स्वीकार नहीं पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे, अपना नहीं पा रहे। क्या कहा? स्वीकार नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे। प्रभु जो दे रहे हैं उसे अपना नहीं पा रहे। जीवन में कहां रुक गए? जरा एक बार पीछे मुड़ के देखिए। प्रभु हमेशा सामने आशीषों को रखते हैं। प्रभु के सामने जाकर हम मन में जो कुछ आता है उसे मांगते हैं, लेकिन वास्तविक आशीषों को क्या मांगते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केवल भौतिक चीजों की ही इच्छा रखते हैं? सांसारिक चीजों को ध्यान में रखकर, उन्हें ध्यान में रखकर हम मांगते हैं, प्रभु मुझे आशीष दें, मुझे आशीष चाहिए। आशीष जो है एक खजाने की तरह है, और जब प्रभु आशीष देते हैं हमेशा के लिए वो आशीष रहता है। अगर कोई आपको बोरी में भर के पैसा दे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर प्रभु आशीष दें तो वो कभी भी खत्म नहीं होता। वास्तव में हम परमेश्वर के आशीषों की आशा ही नहीं रखते। अरे, आशा कैसे नहीं करते? हम तो हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु आशीष दें, आशीष दें। शायद कह रहे हों। एक बार व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30वां अध्याय 19वीं आयत को देखिए। मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। क्या कह रहे हैं? जीवन को और मृत्यु को, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा है, और पृथ्वी और आकाश को इस बात का साक्षी बनाया है। आपको जो चाहिए आप ले लो। एक और भी वचन देखिए, इसी पुस्तक की 11वीं अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत देखिए। सुनो, आज के दिन मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रखता हूं। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानोगे तो तुम पर आशीष होगी, और यदि ना मानो तो श्राप तुम पर पड़ेंगे। परमेश्वर ने हमारे सामने आशीष और श्राप दोनों को रखा है। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय को आप दिन भर पढ़िएगा और मनन करिएगा। यदि आप इस अध्याय को पढ़ें, किन किन बातों में आप परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं,
और किन बातों में आप उनकी आशीष नहीं पा रहे, बेहतरी से आप इसे समझ पाएंगे। देखिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय को देखिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करें और चित्त लगाकर सुने, तो ये आशीषें तुम्हें मिलेंगी। अगर तुम आज्ञाएं ना मानो तो ये श्राप तुम पर पड़ेंगे। स्पष्ट लिखा है, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला आशीष पाएगा। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले ना चाहते हुए भी, मांगे भी ना ही, श्रापित हो जाते हैं। कई बार हम अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं, मनमर्जी करते हुए घूमते हैं, अल्प समय के आनंद के लिए पाप को करते हैं, इस संसार में सुरक्षित रहने की इच्छा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, उनकी हमसे क्या इच्छाएं हैं, परमेश्वर के राज्य के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इन बातों को समझे बिना हम उनकी आशीषों को खो रहे हैं। सच में बताएं, क्या आप आशीषित हैं या फिर श्रापित हैं? समस्त मनुष्य जाति परमेश्वर की अवज्ञा करने की वजह से श्रापित हुई है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अवज्ञा की, उनकी अवज्ञा की वजह से समस्त मनुष्य जाति श्रापित हो गई। मृत्यु, आंसू, बीमारी, तकलीफें। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को आशीषित करके अदन की वाटिका में रखा था, वे आराम से वहां थे। खेतीबाड़ी के लिए अभी जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस दौरान कुछ भी नहीं करना होता था, क्योंकि तब फसल आप ही उगती थी और बेहतरी से उगती थी। जब आदम और हव्वा ने अवज्ञा की, आदम भूमि से निकला था, इसलिए आदम को परमेश्वर ने नहीं डांटा, पर मिट्टी को श्राप देते हैं। अब से भूमि तुम्हारे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। तब से लेकर अब तक जितनी फसल हम बोते हैं, उससे ज्यादा ये ऊंट कटारे ही उग जाते हैं। उन जंगली पौधों से फसल को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही हमारे जीवनों में भी परमेश्वर ने आशीष दी है, लेकिन शैतान ने हम में ऊंट कटारे उगाए, इसलिए वास्तविक भक्ति को छोड़कर सांस्कारिक भक्ति को हम चुनते हैं। आशीषमय दिखने वाले श्राप को हम आमंत्रित करते हैं, पर जो अच्छा है, परमेश्वर की दृष्टि में जो उत्तम है, उसे हम नहीं खोज रहे। मैंने आशीष और श्राप को तेरे सामने रखा है, जीवन और मृत्यु को तेरे सामने रखा है। अब यह तेरे हाथ में है कि तू क्या चुनना चाहता है, तो चुन ले। अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे, परमेश्वर की बात मानकर उनसे लिपटे रहो, क्योंकि जीवन यही है। एक बार देखिए इस वचन को, व्यवस्था विवरण 30 20वीं आयत। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से तुम प्रेम करो और उनकी बात मानो और उनसे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर हमेशा हमें चॉइस देते हैं। अगर वे चॉइस ना दें तो फिर हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए नहीं रह जाएंगे। परमेश्वर ने हमें गुड्डे गुड्डियों की तरह नहीं बनाया है। जब तक आप यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाएंगे, वे नहीं आएंगे। जब तक आप नहीं मांगेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे। आपके सामने उन्होंने अच्छाई और बुराई को रखा है, आपको जो चाहिए चुन लें। यह आशीष है, यह श्राप है, तू चुन ले। यह जीवन है, यह मृत्यु है, तू चुन ले। कई लोग इन दिनों में गलत चीजों को चुनते हैं, तात्कालिक चीजों को चुनते हैं, इंसानों को प्राथमिकता देते हैं, पैसों को प्राथमिकता देते हैं। इसके द्वारा वे बहुत कुछ ऊंचा हासिल कर लेंगे, उन्हें लगता है।
लेकिन जीवन में नुकसान उठा रहे हैं। हमारे जीवनों में हमारे बाप दादाओं के श्राप भी होते हैं। कुछ बीमारियां, कुछ अंधकार की ताकतों के प्रभाव जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हम जो श्रापित थे, हमें आशीषित जन बनाने के लिए, नरक में जाने वाले हमें स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुए। वचन कहता है, यदि आप विश्वास करें, हमारे बाप दादाओं की व्यर्थ परंपराओं से हमें बचाने के लिए, श्रापित जीवन से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए उस श्राप को उठाया और हमारे श्राप को आशीष में बदला। यदि विश्वास करें, यदि उनकी आज्ञाओं को माने, तो हमारे हर कार्य सफल होंगे। तनख्वाह कितनी ही क्यों ना हो, पूरा नहीं पड़ता। कितने ही इंटरव्यू को जाएं, सेलेक्ट नहीं होते। संबंध कई आते हैं, लेकिन एक भी सेट नहीं हो पा रहा। कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हो रहे। पैसा बहुत है, लेकिन घर में शांति बिल्कुल नहीं। आजकल क्या हर घर की कहानी यह नहीं? क्या यह सब कुछ आशीष है या श्राप? आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो कुछ है, क्या आप उसका पूरा आनंद उठाने पा रहे हैं? सब कुछ होना आशीष नहीं होता, लेकिन जब जो चाहिए सही समय पर प्रभु का उसे पूरा करना आशीष होता है। इस प्रकार से आपकी हर एक जरूरत सही समय पर पूरी हो। आप जो कुछ करते हैं उसमें आप सफल हों। अगर आप चाहते हैं प्रभु की आज्ञा माने, यदि आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे, आशीष पाएंगे। मेरी आज्ञा माने बिना यदि तुम शैतान की आज्ञा मानोगे, सांसारिकता में जीवन बिताओगे, तुम श्रापित होगे। जो आशीष पाने की इच्छा नहीं रखते, आशीषित नहीं होंगे। और भले ही कितने ही लोग आपको श्रापित क्यों ना करें, यदि आप प्रभु में हैं तो श्रापित नहीं होंगे। मनुष्यों के श्राप से तो कई लोग डरते हैं, लेकिन परमेश्वर के श्राप से डरने वाले कहां हैं? उसने मुझसे ऐसा कहा इसलिए मैं श्रापित हो गया, लोग कहते हैं। लेकिन प्रभु के मुख से निकले हुए शब्द हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं, क्या यह नहीं समझते? यदि तुम मेरी आज्ञा मानो, श्रेष्ठ पदार्थों से तुम तृप्त किए जाओगे, सब बातों में श्रेष्ठ बने रहोगे। लेकिन यदि तुम ना मानो, तुम्हें परेशानियों का सामना करना होगा। प्रभु की आज्ञा मानना हमारे लिए आशीष का कारण है। अब्राहम को परमेश्वर ने अत्यधिक आशीषित किया। क्यों? प्रभु की आज्ञा मानी। अपने देश को, अपने लोगों को छोड़कर तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आशीषित करूंगा और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। एक और बात कहते हैं, यदि तू मेरी बात सुनकर मेरा आज्ञाकारी हो, तो ना केवल तू आशीषित होगा, लेकिन तेरे मुंह से निकलने वाले वचन आशीष का कारण बनेंगे। तू जिन्हें आशीष देगा वे आशीषित होंगे, जिन्हें तू श्राप देगा वे श्रापित होंगे। आज क्या मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार जी रहा हूं? अपने आप को परख कर देखें। प्रभु, इन उक्त विषयों में मेरे जीवन में मैं श्रापित हो रहा हूं, बिना आशीष के, बिना बढ़त के इन विषयों में मैं हूं। मेरे लिए श्रापित हुए, मेरे लिए लहू बहाने वाले प्रभु, मैं आपके क्रूस के बलिदान पर, आपके लहू बहाने पर विश्वास करता हूं। अपने लहू से मुझे धोकर, हर श्राप से मुझे छुड़ाकर एक आशीषित जीवन को, जयवंत जीवन को जीने का अनुग्रह मुझे दें। यदि ऐसी आप प्रार्थना करने पाएं, धन्य हो जाएंगे। जब प्रभु आशीषित करते हैं, ना केवल आप बल्कि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। उतना ही नहीं,
तेरी पीढ़ी पीढ़ी को मैं आशीषित करूंगा। प्रभु कहते हैं उस जमाने में अब्राहम को दी गई आशीष आज भी इस्राएली प्रजा अनुभव कर रही है। प्रभु मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को आप आशीषित करें। आपकी बात मानकर आपके वचन के अनुसार मैं जीऊंगा। क्या ऐसा वायदा आप प्रभु के साथ करेंगे? प्रार्थना। महापवित्र जीवित परमेश्वर, प्रभु जो कोई आज इन वचनों को सुन रहा है, हर एक के जीवनों में आप काम करें प्रभु। हां प्रभु, हम कई बार हमारे जीवनों में आपके वचनों की अवज्ञा करते हैं और उसके कारण श्रापित हो जाते हैं। कई बार हमारी असफलताओं के कारण को, परेशानियों के कारण को हम समझ ही नहीं पाते। यह मेरे पाप ही हैं जो मुझे श्रापित कर रहे हैं। प्रभु इस बात को जानकर, समझकर आज से जीवनों में एक बदलाव को लाकर आपके आज्ञा के अनुसार जीवन को बिताकर एक आशीषमय जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। पिता परमेश्वर, आपने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, दोनों ही बातों को आपने हमारे सामने रखा है। प्रभु आपकी आशीषों को चुनकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके साथ में मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे, आपको छुटकारा देंगे। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, 2 जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी: प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण: मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन,
धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी, या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।